Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our sixth chapter the junk seller. जंक सेलर में हमने किरण की स्टोरी प्रीवियस पीरियड में सीखी, वही स्टोरी के बेस पे सॉन्ग्स भी हमने किए। अभी यहाँ पे हमने जब स्टार्ट किया स्टडी से लेके तो किरण ने 8th स्टैंडर्ड तक स्टडी की थी। फिर उसका मैरिज किसके साथ हुआ, जो एक टी स्टॉल रन करता है उसके साथ हुआ। तो 1 मंथ में वो टी स्टॉल वाला कितने 10 डेज में कितना कमाता है, 1 मंथ में कितना कमाता है, वो चीज़ें वो सब हमने किए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया लोन का। तो लोन किस किस की होती है, किस चीज़ की लोन सब लेते हैं, तो उसके बेस पे ये टॉपिक स्टार्ट हुआ। तो लोन लेते हैं सब, हाउस लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल्स, गोल्ड लोन, बहुत सारे टाइप्स की लोन होती है, मॉर्गेज लोन होती है। बहुत सारे जो पब्लिक होती है वो अलग अलग टाइप के अपने ज़रूरत के हिसाब से लोन लेते हैं। यहाँ पे अभी एक स्टार्ट हुआ जो लेसन जो है हमारा बहुत साल पहले के है। तो उस टाइम में यहाँ पे एक हरिया एंड बाबू है, उसको हैंड कार्ट लेना। हैंड कार्ट मतलब लारी जो हम चलाते हैं, जो वेजिटेबल्स वालों के पास होती है, तो वैसे वाले लेनी है उन लोगों को। तो वो उनके पैसे भी उनके पास नहीं है तो वो लोन लेते हैं। तो हरिया जो है उसने 300 रुपीज़ की लोन ली है। और वो कहाँ से ली है उसने लोन, तो उसने बैंक से वो लोन ली है। जबकि बाबू जो है उसने लोन ली है तो एक चुन्नीलाल भाई करके है, जो इस तरह से होते हैं जो परसेंटेज के बेस पे पैसे देते हैं। जो गांव में होते हैं कि जो मुनीम जी होते हैं, बहुत पैसे वाले अमीर लोग होते हैं गांव के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो गरीब लोग होते हैं उनको लोन देते हैं, बट किस तरह से उसके परसेंटेज एक्स्ट्रा पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो सेम बैंक वाले भी ऐसे ही करते हैं, बट दोनों के रेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट उसी के बेस पे सम मैंने लिख के रखा है कि यहाँ पे है 4th नंबर का, आगे हमने 3 सम किए। 4 नंबर, हरिया टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए उसने लोन ली है और कितने रुपीस की, 300 रुपीज की। और कहाँ से ली है, तो बैंक से ली है। ही विल पे ₹51 एवरी मंथ। जो उसने 300 रुपीज की लोन ली है, बैंक से ली है, और वो बैंक को एवरी मंथ 51 रुपीज रिटर्न कर रहा है टू द बैंक। हाउ मच ही पे बैक, तो वो कितने पैसे रिटर्न देगा। तो हम वो सब यहाँ पे करते हैं। इफ हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि कितने पैसे वो रिटर्न करेगा, तो हमें यहाँ पे मनी जो है, रुपीस जो है वो लास्ट में आना चाहिए। उस तरह से ये स्टेटमेंट लिखना है कि इफ 1 मंथ इज इक्वल टू ₹51, 1 मंथ में वो 51 रुपीज पे कर रहा है। he will pay ₹51 every month। तो कितने मंथ तक दे रहा है, 6 मंथ तक, 6 मंथ तक। तो यहाँ पे हमें 6 मंथ में कितने रुपए उसने बैक किए, रिटर्न किए बैंक वालों को, वो फाइंड करना है। इसलिए यहाँ पे आएगा सो 6 मंथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 6 मंथ में उसने कितने पैसे रिटर्न किए, यहाँ पे 51 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 1। अभी इसको हमें 51 मल्टीप्लाई 6 करना है, साइड में कर लेंगे। 51 मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितने 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो 306। तो कितने रुपीज उसने लिए, कितने थे 300 रुपीज, और रिटर्न कितने किए 306 रुपीज। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने ज्यादा पैसे उसने दिए, 6 रुपीज उसने ज्यादा पे किए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना है हाउ मच ही पे बैक। तो ही पे बैक ₹306। उसने 300 रुपीज की लोन ली थी, बट 51 रुपीज के अकॉर्डिंग उसने कितने, सिर्फ 6 रुपीज ज्यादा दिए। बट यहाँ पे नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाबू ने लोन किससे लिए, चुन्नीलाल भाई जो उनके विलेज में है, जो ब्याज से पैसे
देता है उनसे उसने पैसे लिए। अभी उसको भी सेम ही पैसे लिए उसने भी। बाबू टेकन अ लोन ₹300 फ्रॉम चुनीलाल आफ्टर 6 मंथ। मतलब उससे क्या है कि एवरी मंथ नहीं देने थे। जैसे यहाँ पे हरिया को एवरी मंथ 50 रुपीज बैंक वालों को पे करना था, बट यहाँ पे चुनीलाल ने उसे 300 रुपीज दिए और बाबू को बोला कि मुझे एवरी मंथ देने की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर 6 मंथ तुझे उसे कितने पे करने हैं? ₹360। हाउ मच मोर रुपीज ही पे बैक। यहाँ पे हमें रुपीज फाइंड नहीं करना। इस क्वेश्चन में रुपीज ऑलरेडी दे दिए कि उसने आफ्टर 6 मंथ कितने रुपीज पे बैक किए हैं, तो 360। पहले उसने कितने, आगे जो हरिया है उसने 300 की लोन ली थी और 6 मंथ में उसने 306 रुपीज पे किए। यहाँ पे बाबू ने 300 रुपीज की लोन ली है और आफ्टर 6 मंथ उसने 360 रुपीज पे किए, तो दैट मीन्स उसने कितने पैसे ज्यादा पे कर दिए? 360 माइनस 300 करेंगे, 0 का 0, ये 6 के नीचे 0 है इसलिए 6 का 6, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पे 60 रुपीज ज्यादा पे कर दिए है उसने, 300 से 60 रुपीज। तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट हाउ मच मोर रुपीज ही पे बैक, 60 रुपीज मोर, 60 more rupees more he pay back। तो उसने कितने ज्यादा रुपीस पे किए? 300 की जगह 360 पे किए, दैट मीन 60 रुपीस उसने ज्यादा दिए। यहाँ पे इसने बैंक से लोन ली थी तो उसे सिर्फ 6 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़े, बट यहाँ पे उसे 60 रुपीस एक्स्ट्रा पे करने पड़े, मतलब उसे डबल से भी 10% ज्यादा उसने पे किए है यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है कि हु हैज टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो दोनों में से किसने ज्यादा पैसे पे किए? तो आंसर क्या आएगा? बाबू। और कितने ज्यादा पे किए हैं? तो ये हम 360 माइनस 306 करेंगे तो 54 आंसर हमारा आएगा। तो ये दोनों में से किसने ज्यादा पैसे पे बैक किए हैं? तो वो बाबू ने किए हैं, और कितने? तो 54 रुपीज। अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसे सिर्फ 306 रुपीज पे करने पड़ते, बट यहाँ पे उसने चुनी भाई से पैसे लिए, चुनीलाल से पैसे लिए, तो उसने उससे ज्यादा पैसे ले लिए और उसे ज्यादा पैसे भरने पड़े। चाहे ये क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पे हर मंथ में हमें पे करने पड़ते हैं। बैंक में क्या होता है कि बैंक में ऐसा नहीं है कि आपके पास इस मंथ पैसे नहीं है तो आप नहीं पे करो। आपको 2 महीने तक रिबेट मिलता है कि 2 महीने आपने पे नहीं किए तो चलेगा, बट आपको भरना ही पड़ता है, अदरवाइज बैंक आपको डबल चार्जेस लगा देती है। ओके, तो एवरी मंथ आपको भरना ही पड़ता है, बट यहाँ पे इसने बोल दिया कि अभी मुझे आपको एवरी मंथ देने की जरूरत नहीं है, आफ्टर 6 मंथ मुझे तो 360 रुपीज दे रहे हैं, बट यहाँ पे ज्यादा पैसे जाते हैं, बैंक में थोड़े कम जाते हैं, जो हम हमारे पूरे हमारी इसकी क्या हमारी सैलरी और सब काउंट करके हम प्रॉपर तरीके से लोन लें और एवरी मंथ हम पता है हमें कि हम इतना भर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो हम कम इंटरेस्ट में हमें लोन मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक लाइन रीड करती हूँ मैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ये भी जो ये स्टोरी किसकी चल रही है? किरण की, जो जंग सेलर है उसकी। पीपल laughed hard, teased us about our work। मतलब पीपल क्या करते हैं? किरण एज अ जंक सेलर, तो वो कबाड़ी वाली कोई गर्ल आज तक किसी ने देखी नहीं है, तो वो देख के क्या कर रहे हैं? पीपल उसे क्या कर रहे हैं? उससे परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं। They call it गंदा काम और dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work। तो ये जो गंदा काम, क्योंकि ये कबाड़ी वाले जो होते हैं वो प्लास्टिक जो
गंदा मतलब जो टूटा फूटा सामान कलेक्ट करने आते हैं तो वो सारे गंदा ही होगा। कोई नई चीज तो भंगार में दे नहीं देगा, नई चीज तो कबाड़ी वाले को दे नहीं देगा। तो वो क्या होता है कि गंदा सामान, तो गंदा काम कर रहे हैं, गंदा बिजनेस कर रहे हैं, डर्टी बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा सब उसे बोल रहे हैं। बट वो ऐसा नहीं सोचती है, वो सोचती है कि मेरा ये आइडिया काम कर जाएगा। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव अ फ्रिज, अ टीवी एंड अ गैस स्टोव। माय हस्बैंड्स ब्रदर सिस्टर एंड आल्सो माय डॉटर्स गो टू स्कूल। तो जब वो शादी करके आई थी तब उन लोग, उसका हाउस कैसा था? कच्चा हाउस था, मड से बना हुआ हाउस था, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, ना फ्रिज था, ना टीवी था। बट जब उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो हुआ और ग्रो होने के बाद क्या हुआ, उसने अपना पक्का हाउस बनाया, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी, टीवी और फ्रिज भी उसने परचेज किया, खरीदा। और नेक्स्ट और चीज क्या हुई कि जैसे जब वो शादी करके गई थी तब उसके घर में जो उसके इन-लॉज थे, उसके हस्बैंड के ब्रदर और सिस्टर, वो स्कूल नहीं जाते थे। तो इसने क्या किया, उन लोगों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया, अपने भी बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया उसने इस बिजनेस से। यहाँ पे आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच फॉर ₹20 a day. One Sunday I do not take any money for them. तो यहाँ पे उसने ये बिजनेस से और एक नया बिजनेस भी स्टार्ट किया। सिर्फ जंक सेलर से लेके उसने 9 ऑटो रिक्शा, उसी बिजनेस में इतना सारा उसने कमाया कि उसी बिजनेस से उसने 9 ऑटो रिक्शा परचेज की और वो ऑटो रिक्शा उसने रेंट पे दे दी। अभी उसका तो एक हस्बैंड है तो वो उसके साथ उसके बिजनेस में है, उसका खुद का बिजनेस है टी का। इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया जंक सेलर का, उसने 9 ऑटो रिक्शा ली, तो वो 9 ऑटो रिक्शा उसने दूसरे पर्सन को चलाने के लिए दे दी और उसे रेंट पे दे दी। बट वो क्या करती थी, एवरी संडे डेली वो पैसे लेती थी। डेली वो कितने लेती थी? रीच फॉर ₹20 a day। एक ऑटो रिक्शा वाले से ₹20 पर डे लेती थी, बट संडे के पैसे वो नहीं लेती थी। तो संडे जो ऑटो रिक्शा जो चलाते थे वो अपने आप कमाते थे, उसे वो किरण को रिटर्न करने नहीं पड़ते थे। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे? ये एक सम हम करते हैं। मैं ऊपर वाला रब कर रही हूँ। अभी हम यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। लॉन का हो गया, अभी यहाँ पे टी का भी हमने कॉस्ट निकाला, अभी यहाँ पे रिक्शा का है कि रिक्शा है 9 ऑटो रिक्शा है, तो 9 ऑटो रिक्शा से वो कितना अर्न कर रही है। तो हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 ऑटो रिक्शा? ये 5 नंबर का था और ये 6 नंबर। 6 नंबर फॉर 1 ऑटो रिक्शा, फॉर 1 ऑटो रिक्शा she gets ₹20. How much does she earn? How much does she earn from 9 rickshaws? In a day. यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर पहले समझ लो। फॉर 1 ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा, शी गेट ₹20। एक ऑटो रिक्शा से उसे कितने रुपीस मिलते हैं? तो 20 रेंट पे दी हुई है ना उसने 9 ऑटो रिक्शा। तो हाउ मच डज शी अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे?
ये जो कॉस्ट है वो 1 डे का है कि 1 डे में वो कितना अर्न करती है 1 ऑटो रिक्शा से। उसके पास 9 ऑटो रिक्शा है और वो 9 ऑटो रिक्शा उसने रेंट पे दिए है। तो इसके बेस पे हमें फाइंड क्या करना है कि 9 ऑटो रिक्शा से कितने रुपीस वो अर्न करती है। तो यहाँ पे रुपीस वाला लास्ट में आएगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इफ 1 rickshaw is equal to rupees 20, so 9 is equal to क्वेश्चन मार्क। अगर वो 1 ऑटो रिक्शा से 20 रुपीज कमा लेती है तो 9 ऑटो रिक्शा से कितने करना। तो ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 1। अभी आपको 9 2 पता है या फिर 2 9 तो कितने होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 18। 9 2 2 9 18 और ये 0 है तो 0 यहाँ पे रखते हैं। फिर यहाँ पे कोई 0 नहीं है तो दूसरा 0 रखना नहीं है, जितने 0 हो उतने, एक ही 0 है तो एक ही रखो। ये आप सीधा कर सकते हो इसलिए मैं सिंपल मेथड बता रही हूँ, अदरवाइज आपको साइड में मल्टीप्लिकेशन रफ करना है। 20 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई 0, फिर 9 2 18, तो आंसर आ गया 180 रुपीज। तो वो पर डे सिर्फ ऑटो रिक्शा से 190 रुपीज कमा रही थी। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे ना, फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे शी अर्न रुपीज 180 पर डे या 1 डे, एक दिन में, पर डे मतलब एक दिन के। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना है। तो देखो ये सम यहाँ पे हुआ ना आपका कि फॉर 1 ऑटो रिक्शा शी गेट रुपीज 20, हाउ मच डज शी अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ डे। तो एक रिक्शा से वो 20 रुपीज रेंट के आ रहे थे उसके, और उसके पास 9 ऑटो रिक्शा थी, तो ओनली 1 डे के अंदर 9 रिक्शा के उसको मिल रहे थे 180 रुपीज। वो कितने कमा रही थी, शी अर्न 180 रुपीज पर डे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है ये, सो फॉर 9 ऑटो रिक्शा शी विल अर्न रुपीज 180, हाउ डिड यू डू इट। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, बट आई फाइंड आई विल डू इट लाइक दिस टाइम 9 टाइम 2 इज, मतलब ये मेथड दी हुई है कि किस तरह से आप कर पाओ। यहाँ पे थिंक ऑफ सम अदर वे टू डू इट, और अदर तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। ऑन संडे किरण डज नॉट टेक एनी मनी, किरण अर्न इन अ वीक ऑन 1 रिक्शा रेट फॉर ₹20 पर डे। अभी ये जो है वो हमने सिर्फ 1 डे का निकाला, अभी हमें कितना पूरे वीक में, तो वीक में तो वो संडे के पैसे नहीं लेती थी, दैट मीन्स वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। यहाँ पे 6 डे के हमें काउंट करने हैं। ओके, मैं ये नीचे वाला रफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। फॉर 1 ऑटो रिक्शा सी गेट, सेम इसी तरह से आएगा, सॉरी, फॉर 1 रिक्शा शी गेट rupees 20, so how much does she
on from 9 rickshaw in a week। यहाँ पे क्या किया, इन अ डे, एक दिन का हमने निकाला। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन अ वीक। बट यहाँ पे एक चीज आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए कि वो वीक में संडे के दिन ऑटो वाले से पैसे नहीं लेती थी और संडे का रेंट वो उनसे नहीं लेती थी। तो यहाँ पे हमें 7 डेज के अकॉर्डिंग नहीं, 6 डेज के अकॉर्डिंग हमें ये सम करने हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले, she cannot take in Sunday, okay, cannot take rupees in संडे, संडे वो पैसे नहीं लेती थी। तो कितने डेज हो जाएंगे, 6 डेज। तो यहाँ पे इसी तरह से इफ, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इफ 9, ये हमें पहले सम से पता चल जाएगा, पता है कि यहाँ पे 2 सम आएगा। मैं दोनों ही करा देती हूँ, सीधा सीधा कराऊंगी तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ए, पहले हमें क्या निकालना है कि 1 डे का कितना है, फिर हमें 6 डे का निकालना है। इफ 1 रिक्शा इज इक्वल टू ₹20, so 9 रिक्शा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पहले 1 डे का निकालना पड़ेगा, फिर हम 7 डेज का निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम ये वाला जो किया, 20 × 9 इज इक्वल टू 180। अभी हमें दूसरा सम करना है कि ये आपको नीचे करना है। ओके, इसके बाजू में मैंने जैसे किया, मेरे पास लिमिटेशन है तो मैं यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, बट आपको नीचे ही करना है कि ये 1 डे, सॉरी, अभी यहाँ पे भी हमें रुपीज ही फाइंड करना है। इफ 1 डे इज इक्वल टू ₹180, तो कितने, 6, संडे को काउंट नहीं करना है इसलिए 6 डे, सो 6 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 6 डेज में उसने कितने अर्न किए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 180 × 6 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पे साइड में हम कर देते हैं 180 × 6, 6 × 0 0, 6 8 का 48, 48 का नीचे 8 और ऊपर जाएगा 4 6 1 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर 1080 रुपीज, 1080। तो वो पूरे वीक में कितने रुपीस कमाएगी, तो वो आएगा 1080। हमें 2 सम, मैं फिर से रिपीट कर जा रही हूँ। फॉर 1 ऑटो रिक्शा शी गेट ₹20, हाउ मच डज शी अर्न फ्रॉम 9 रिक्शा इन अ वीक। तो वीक में 9 रिक्शा से कितने कमाएगी, तो हमें पहले 1 डे का निकालना पड़ेगा कि 1 डे में वो 9 रिक्शा से कितना कमाती है। तो 180, यहाँ पे भी जैसे ये वाला किया वैसा सेम का सेम है, बट फिर हमें इससे ये करना है। हम अगर सीधा कर दे कि ऐसे कि इफ 1 डे इज इक्वल टू ₹180, सो 6 डे इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा 180 दिया नहीं है क्वेश्चन में कि हम सीधा लिख दे, इसलिए हमें 2 सम करने पड़ेंगे यहाँ पे।
तो if 1 day is equal to 180 so 6 day is equal to क्वेश्चन मार्क, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1080 रुपीज। तो 48 का 8 लीजिए, 4 ऊपर, 6 1 जा 6, 7 8 9 10, तो 1080 रुपीज। और फिर स्टेटमेंट लिख देना है, she earned rupees 1080 in a week। ओके, तो संडे के वो 180 रुपीज सारे ऑटो वाले से नहीं लेती थी, 20 रुपीज, दैट मीन्स संडे के 180 रुपीज वो छोड़ देती थी। ऑटो वालों को भी कमाना पड़ेगा ना, ऑटो वाले 20 रुपीज उसे डेली देंगे, वो 20 रुपीज ही कमाएंगे और 20 रुपीज वो किरण को दे देंगे, तो फिर उनका बिजनेस कैसे चलेगा, उनका घर कैसे चलेगा। तो वो सिर्फ 20 नहीं, वो ज्यादा कमाते होंगे, बट उसे किरण को पे करने थे 20 रुपीज और उसी के बेस पे किरण पूरे वीक में 1080 रुपीज कमा लेती थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। ये और भी बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ ये लेसन। यहाँ पे हमने लोन के बेस पे 2 क्वेश्चन किए, 2 सम किए और यहाँ पे ऑटो रिक्शा से कितने किरण अर्न करती है वो वाले 2 सम किए और एक्स्ट्रा है, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।